तुमने मुझसे एक सवाल किया था, 10 साल बाद क्या मैं ये नहीं सोचती कि क्यों मैंने निक और अंबर को एक मौका नहीं दिया। हाँ निक, मैं जरूर सोचती। अच्छा हुआ मैंने हमें ये मौका दिया। साल 2005 आते आते प्रीति जिंटा करियर में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी थी। दिल से, दिल चाहता है, कल हो न हो, वीर ज़ारा जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में उनके खाते में दर्ज थी। वहीं नेस वाडिया भी अपने बिजनेस वाडिया ग्रुप्स की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि दोनों का अफेयर काफी समय से चल रहा था, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके। प्रीति जिंटा के एक इंटरव्यू में अपने अफेयर के खुलासे के बाद दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया। तमाम इवेंट्स में दोनों एक साथ देखे जाने लगे। साल 2006 में नेस वाडिया ने प्रीति के बर्थडे पर सरप्राइज पार्टी भी दी। इस पार्टी में शाहरुख खान, करण जौहर और अभिषेक बच्चन सहित बॉलीवुड के तमाम दिग्गज शामिल हुए थे। प्रीति जिंटा की लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा था कि उन्हें एक झटका लगा। जाने माने फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर की वाइफ सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने साल 2007 में उनसे तलाक ले लिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्होंने इस तलाक के लिए प्रीति जिंटा को जिम्मेदार ठहरा दिया। बातों ही बातों में उन्होंने शेखर कपूर और प्रीति के अफेयर का भी इशारा किया। तब प्रीति ने इन आरोपों को झूठा बताया था। इस कंट्रोवर्सी का प्रीति और नेस के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि समय के साथ दोनों का रिश्ता और मजबूत होता चला गया। प्रीति और नेस की गाढ़ी होती मोहब्बत के चटकीले रंगों ने तब और चमक बिखेरी जब दोनों अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले पहुंचे। ये रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ा जब अगले ही साल दोनों ने मिलकर आईपीएल टीम पंजाब किंग्स 11 को खरीद लिया। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। प्रीति के फैंस को लगने लगा कि जल्दी ही दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वक्त गुजरने के साथ दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। खबरों की माने तो इसके पीछे की वजह बनी नेस वाडिया की मां मॉरीन वाडिया। मॉरीन प्रीति को सख्त नापसंद करती थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उन्होंने कहा था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि नेस ज़ेब्रा से शादी करें या जिंटा से। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ समझना नहीं चाहती, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। साल 2009 में एक ऐसी खबर आई जिसने इस रिश्ते की मजबूती के धागे खोल दिए। प्रीति ने नेस पर ऐसे आरोप लगाए जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। प्रीति ने नेस पर फिजिकल मोलेस्टेशन और मेंटल टॉर्चर के सनसनीखेज आरोप लगाए। खबरें ये भी आई कि एक पार्टी में नेस वाडिया ने सबके सामने प्रीति जिंटा को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद दोनों की लव स्टोरी यहीं दम तोड़ गई। हालांकि दोनों ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसके बाद ही दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी कहानी में ट्विस्ट है। जून 2014 में प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ अब्यूज और हरासमेंट का केस दर्ज करा दिया। प्रीति ने नेस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि नेस ने न केवल उनका यौन शोषण किया, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। उन्होंने कहा कि नेस उनके लिए अक्सर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे और सबके सामने ही उन्हें जलील किया करते थे। एक बार तो नेस वाडिया ने हद ही कर दी। उन्होंने प्रीति को गायब करा देने तक की धमकी दे डाली थी। नेस ने कहा था कि वो बहुत पावरफुल हैं, जबकि प्रीति कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो प्रीति को गायब भी करा सकते हैं। इसके बाद प्रीति बहुत डर गई थी। दोनों के बीच रिलेशन तब ज्यादा बिगड़ गए थे जब 30 मई 2014 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए आईपीएल मैच के दौरान किसी बात पर स्टेडियम में ही प्रीति और नेस के बीच बहस हो गई थी। इस बहस का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। हालांकि इसकी वजह साफ नहीं हो सकी, लेकिन खबरों में दावा किया गया था कि नेस की मां मॉरीन को सीट न मिलने की वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था। प्रीति की तरफ से केस दर्ज कराने के बाद नेस ने भी काउंटर केस फाइल किया था। लेकिन साल 2018 आते आते नेस वाडिया को प्रीति जिंटा से लिखित माफी मांगनी पड़ी। प्रीति ने भी उनके खिलाफ केस वापस ले लिया और आखिरकार पूरा विवाद सुलझ गया।